दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। हमारे देश में अब कुछ नहीं बचने वाला, खासकर इस भाजपा सरकार में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो सरकार लोकतंत्र का अस्तित्व ही खत्म कर दे तो आप लोग बढ़िया से जान सकते हैं कि वो सरकार कैसी है। पूरा हमारे देश में शोर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाकर समझ में आया उन सभी विपक्षी पार्टियों को कि चुनाव आयोग अंदर से खोखला और भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। और यह बात सच भी माना जा रहा है। पर गौर करने वाली बात यह है, ये जो विपक्ष में पार्टियां अब जाकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, यही काश पहले कर दी होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही नहीं पाती। हमारे इस शब्द से आप लोगों को लग रहा होगा कि विपक्षी पार्टियों को पहले से पता ही नहीं था, लेकिन नहीं, इन पार्टियों से पहले भी एक ऐसी पार्टी है जो पहले से ही विरोध करते हुए अभी तक आ रही है। और काश उस नेता की बात विपक्ष में जितनी पार्टियां आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, ये सभी पार्टियां पहले मान ली होती और राहुल गांधी जी उसी समय उस पार्टी के साथ विरोध प्रदर्शन कर दिए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन पाते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने, और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। 2017 से ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ईवीएम और चुनाव आयोग के नए नए नियमों का विरोध किए हैं। और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इतना भी कही हैं कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अचानक इतना तेजी से गिरा कि सब लोग हैरान हो गए। उसी समय बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कही थी कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो साथ आए और इसका विरोध करे, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करे। चारे हैं और खास तौर से मुस्लिम बहुल्य इलाके में बीजेपी को वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। और इस मामले को मैं ये समझती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा अन्य पार्टियां भी इस मामले को जरूर गंभीरता से लेंगे, नहीं तो लोकतंत्र नाम की चीज अपने इंडिया में रहेगी नहीं। आपको मालूम है क्या? पर उस समय सभी विपक्षी पार्टियां शांत थी और ऐसा बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आज भी इसका विरोध नहीं कर रही हैं। अभी भी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी लगातार ईवीएम का खुला विरोध करती हैं। शायद इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को भारत का सबसे बड़ी अनुभवी नेता कहा जाता है, क्योंकि जिस समय इन विपक्षी पार्टियों को थोड़ा भी शक नहीं था, उस समय बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव आयोग के ऐसे कृत्य का खुलकर विरोध कर रही थी। और वही हुआ, आज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का बात सच निकल गया। और विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं अब उनको जाकर समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र का अस्तित्व ही खत्म करने में लगे हुए हैं। और इन सब का विरोध खुलकर होनी चाहिए। देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं है, हट चुका है विश्वास। विदेशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, हमारा ही देश है जिसमें इतना विरोध करने के बाद भी ईवीएम लागू है। और आप लोगों को पता भी होगा कि विपक्ष के कई सांसदों ने दिल्ली में इसको लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।